सफर के महीने में काले चने लेकर उनका सदका कर दें। हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी ही मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। आपकी हर एक दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर एक हाजत को इंशाल्लाह पूरी कर देंगे। दौलत, रिस्क, पैसे, किसी भी चीज की कमी बाकी ना रहेगी। तो आपने बस ये करना है कि काले चने ले लेने हैं और सफर के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे बहन और भाइयों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे नाज़रीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफर के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में यकीनन सुन रखा होगा। पहले तो सफर के महीने में काले चनों का सदका बहुत ही ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं तो वह सफर के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफर के अलावा बाकी जितने भी महीने हैं उनमें सफेद चीजों का सदका देना अफजल रहता है, लेकिन सफर के महीने में सफेद की बजाय काली चीजों का सदका देना ज्यादा अफजल और बेहतर माना जाता है, क्योंकि सफर का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपने भी सफर के महीने के बारे में जरूर सुन रखा होगा कि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। तो बड़े और बुजुर्ग ये बताते हैं कि आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जैसे ही जमीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सके। अब जिन लोगों ने सफर के महीने में सदका किया होता है और खासकर काली चीज जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है तो ये बलाएं किसी भी सूरत ऐसे शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता तो ये बलाएं ऐसे लोगों पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफर का महीना आने तक ये बलाएं उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। प्यारे बहन और भाइयों, जान लीजिए कि आसमान से आने वाली हर एक बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर ही आई होती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिस्क की तंगी, बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ बलाएं अपने साथ लड़ाई और झगड़े, घरेलू नाचाकी और नफरत अंगेज गंदगी लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो रिस्क की तंगी लेकर आई हो तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिस्क की तंगी का शिकार हो जाएगा और फिर वो शख्स जितनी भी कोशिश कर ले और जितनी भी हिकमत चला ले वो रिस्क और दौलत के हवाले से पूरा साल परेशानी में ही धंसा और फंसा रहता है। इसी तरह से अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर्स लाख कोशिशें कर लेगा लेकिन डॉक्टर को समझ ही नहीं आएगा कि उस शख्स को असल मर्ज क्या है। तो प्यारे बहन भाइयों, इन तमाम मुश्किलात का एक निहायत ही आसान हल ये है कि अगर आप सफर के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम आफतों और बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफर के महीने में काले चनों का सदका इस तरीके से करने से जो आपको अभी इस वीडियो में बताया जाएगा, आपकी हर हाजत, हर दुआ और आपके दिल में जो भी हाजत है इंशाल्लाह ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना रिस्क और दौलत अता फरमाएगा कि आपके घर में दौलत और रिस्क रखने की जगह भी बाकी न बचेगी। लेकिन अगर आपकी कोई और हाजत है और आप अपने किसी और मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह सफर के महीने में काले चनों का सदका दे देने के बाद आपकी हर दुआ और हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो नाजरीन, सफर के महीने में काले चनों का सदका देने का एक और फायदा ये भी है कि इंशाल्लाह आप पूरे साल के लिए जादू टोने, नजरे बद और हासिद के हसद से भी महफूज हो जाएंगे। प्यारे नाजरीन, आइए अब जान लेते हैं कि आपने काले चनों का ये सदका आखिर कैसे देना है। तो जान लीजिए कि काले चनों का सदका देने के लिए आपने बाजार से 1 पाव काले चने लेकर आने हैं। अगरचे आप ज्यादा चनों का भी सदका कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 1 पाव काले चनों का सदका जरूर करना है। अब काले चने किसी बर्तन में डालकर अपने सामने रख लें और इन पर 3 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर लें। तो जान लीजिए कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह मुबारिका है। तो सबसे पहले 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, फिर 3 मरतबा सूरह नास पढ़ लेनी है और इसके बाद आखिर में 3 मरतबा ही सूरह फलक पढ़ लेनी है। नाजरीन कराम, सूरह कौसर इसलिए अहमियत और फजीलत की हामिल है कि ये सूरह मुबारिका अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफा के तौर पर नाजिल की गई थी। इसके अलावा सूरह नास और सूरह फलक भी निहायत ही अहमियत की हामिल सूरतें हैं और इनके पढ़ने से हर तरह के जिन्नात से हिफाजत हो जाती है। इंसान हासिद के हसद से महफूज हो जाता है
और आसमानी बलाएं भी ऐसे शख्स पर नाजिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो ये सूरतें पढ़ने से इंसान अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसात से महफूज हो जाता है। तो प्यारे बहन और भाइयों, जब आप 3 बार सूरह कौसर, सूरह नास और सूरह फलक पढ़ लें तो इसके बाद आप अपने सामने रखे हुए चनों पर फूंक मारकर उनको आपने सदका कर देना है। अब नोट फरमा लें कि सदका का तरीका क्या है। सदका देने का तरीका यह है कि काले चनों को आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी पकाए बगैर ही किसी को नहीं दे देना, और ना ही काले चने किसी चौराहे में फेंकने हैं और ना ही कब्रिस्तान या नदी नाले में फेंकने हैं, क्योंकि ये तमाम गैर इस्लामी हरकतें हैं। तो आपने इन काले चनों को पकाकर सदका करना है। अब यहाँ कुछ लोग ये करते हैं कि काले चने उबाल लेते हैं और उबाल लेने के बाद उन्हें गली मोहल्ले के गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। तो जान लीजिए कि अगर आप उबले हुए काले चनों के छोटे पैकेट बना लें और उनको बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बड़े शौक से ले लेते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यह है कि इन उबले हुए काले चनों के ऊपर चाट मसाला और लीमू वगैरह डालकर उन्हें चटपटे बना लें और फिर बच्चों में तकसीम करें। इसके अलावा एक तरीका यह भी है कि काले चने पकाकर इनका सालन बना लें और साथ में रोटियां लेकर उन्हें लोगों में खाने के तौर पर तकसीम कर दें। तो नाजरीन, जैसे ही आप काले चनों का ये सदका करके फारिग होंगे तो आप अपनी खुली आंखों से करिश्मे होते हुए देखेंगे कि कैसे आपके हर काम से बंदिश खत्म हो चुकी होगी और कैसे आपके तमाम बंद रास्ते खुल जाएंगे और हर तरफ से रिस्क और दौलत की बारिश होने लगेगी। घर से तमाम बीमारियों और परेशानियां दूर होने लगेंगी और खुशहाली ही खुशहाली घर के अंदर दाखिल होने लगेगी। घर के हर फर्द के हर काम में बरकत ही बरकत होने लगेगी और ये तमाम मामलात देख कर आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।